गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा पाए। वहां पहली बार चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली, जबकि अरविंद केजरीवाल ने तो पार्टी कार्यकर्ताओं को गुजरात में सरकार बनाने के सपने दिखाए थे। गुजरात में वो जहां भी जाते बस उनकी ज़बान पर एक ही बात होती थी कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। इतना ही नहीं, पंजाब के चुनाव की तरह उन्होंने गुजरात में भी ये लिख कर दिया था और भविष्यवाणी कर दी थी कि 8 दिसंबर के बाद गुजरात की गद्दी पर आम आदमी पार्टी का ही चेहरा बैठेगा। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन गुजरात के नतीजा आते ही उनका हवाई किला ध्वस्त हो गया। सरकार बनाने के दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की सीटों को 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचा पाए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ईसुदान गढ़वी को गुजरात के सीएम के तौर पर अपनी पार्टी का चेहरा बनाया था, लेकिन वो खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए। जबकि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के चुनावी दौरे के वक्त ईसुदान गढ़वी की जीत की भी भविष्यवाणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात की जनता से मुफ्त बिजली समेत कई लुभाने वाले वादे किए थे, लेकिन गुजरात के लोगों को उनकी मुफ्त वाली बोली नहीं भाई और वहां पूरे जोर शोर से लड़ रही आम आदमी पार्टी के खाते में महज 5 सीटें ही आईं, जबकि पिछले 2 महीनों से अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात जीतने के लिए जमीन आसमान एक किए हुए थे। पिछले 2 महीनों में केजरीवाल ने वहां 65 रैलियां की। इसके साथ ही उन्होंने कई रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन नतीजे आए तो गुजरात में सरकार बनाने के उनके सारे दावे हवा में उड़ गए। जिसके बाद बीजेपी ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी। बीजेपी ने उनका एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो आईबी की एक रिपोर्ट का जिक्र करके अपनी जीत का दावा करते दिखे। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के नेताओं ने चुटकी ली कि गुजरात की जनता ने केजरीवाल के चुनावी वादों को नकार दिया। रिजल्ट ने ये बता दिया कि वे दिल्ली के नेता है, दिल्ली के बाहर वो नेता नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने तंज कसा कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव नहीं लड़ा बल्कि वहां की जनता का जमकर मनोरंजन किया। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों पर सबकी नजरें टिकी रहीं, जिनमें बीजेपी के ज्यादातर कद्दावर नेता अपने विरोधियों को करारी शिकस्त देने में कामयाब रहे। और इनमें सबसे बड़ा चेहरा रहे दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल, जिनका जीत के बाद अहमदाबाद में बीजेपी के दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वहां जमकर आतिशबाजी भी की गई और जय श्री राम के नारे भी लगे। भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद अमी याज्ञनिक को करीब 2 लाख वोटों के भारी अंतर से हराया। मेरे यहाँ कार्यकर्ता सभी अच्छी तरह से काम करते हैं और सब मेरे उम्मीदवार की तरह जो भी काम किया इसका ये नतीजा है। भूपेंद्र पटेल को विजय रूपाणी और उनकी कैबिनेट को पूरी तरह से हटाने के बाद सिंहासन सौंपा गया था। लिहाजा ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने फिर साफ कर दिया कि भूपेंद्र पटेल ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे।